नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सोमवार को दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद 5 संदिग्ध आतंकवादियों को जब गिरफ्तार किया, तब पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने इनकी गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब में हाल ही में हुए एक चर्चित हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली। दरअसल पंजाब में हाल ही में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार 5 संदिग्ध आतंकवादियों में से 2 पंजाब के गैंगस्टर निकले, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। 16 अक्टूबर को पंजाब के तरन में हुए इस कत्ल की वारदात ने लोगों को चौंका दिया था। इसकी 2 वजहें थी। अव्वल तो जिस तरह से कातिलों ने घर में घुसकर सुबह सवेरे वहां रहने वाले शख्स का कत्ल किया, वैसा कम ही देखने को मिलता है। और दूसरा ये कि मरने वाले की इन दिनों किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, लेकिन उसकी एक अलग पहचान ये थी कि आतंकवाद के जमाने में उसने खालिस्तानी आतंकियों से जमकर लोहा लिया था और बदले में सरकार ने उसे शौर्य चक्र देकर सम्मानित भी किया था। ऐसे में कत्ल के दिन से ही ये सवाल उठना लाजमी था कि कहीं इस कत्ल के पीछे आतंकवादियों का हाथ तो नहीं है। ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੰਨਾਂਗੇ क्योंकि ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ नहीं हैगी, कोई साडा पर्सनल वैर किसी ना कोई नहीं हैगा, ਅੱਤਵਾਦੀ हमला ही है। परिवार का भी कहना है कि बलविंदर सिंह की जो हत्या है टेररिस्ट एंगल है, जो गैंगस्टर एंगल है पुलिस गलत जांच में चल रही है। देखो, फैमिली ने जो एलिगेशन लगाया था उसको हमने पहले ही दिन उनको बताया भी था, बट एट द सेम टाइम 17-18 दिन की इन्वेस्टिगेशन में उस चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ ना आना इज़ इनडायरेक्टली प्रूवन के वो एंगल नहीं है। तो हमने सारा एग्जामिन किया था, हमें लगा था कि इसमें सिर्फ ये एक पहलू नहीं हो सकता, इसके अलावा भी और पहलू हो सकते हैं। तो हमने सारे एंगल पे एट ए टाइम पड़ताल शुरू की, उसके लिए अलग अलग टीम्स बनाई गई थी। अब आइए पंजाब के तरन से आपको सीधे देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। यहां अभी अभी कुछ आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एनकाउंटर हुआ है। दोनों ओर से हुई जबरदस्त फायरिंग के बाद पुलिस ने यहां से एक साथ 5 बदमाशों को धर दबोचा है और इन 5 में से 3 तो आईएसआई से जुड़े हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं, जबकि 2 गैंगस्टर पंजाब के बताए जाते हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस इन 3 आतंकियों के साथ पंजाब के 2 गैंगस्टरों की पहचान उजागर करती है, तो मामले की सुई सीधे तरन में हुए शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के कत्ल की तरफ घूम जाती है। जी हां, वही बलविंदर सिंह जिसे 16 अक्टूबर को उनके घर में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। असल में 3 आतंकियों के साथ दिल्ली पुलिस ने यहां से जिन 2 गैंगस्टरों को धर दबोचा है, उनमें एक का नाम गुरजीत सिंह बा है, जबकि दूसरे का नाम सुखजीत सिंह भूरा। और यही वो 2 शूटर हैं बलविंदर सिंह के कत्ल के बाद जिनकी तलाश में तरन की पुलिस पूरे सूबे का चप्पा चप्पा छान रही थी। यानी बलविंदर सिंह के कत्ल के 2 मुख्य आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में थे। लेकिन इस एनकाउंटर और गिरफ्तारी की सबसे खास बात यह थी कि पंजाब के ये गैंगस्टर दिल्ली में कोई अकेले अपनी फरारी काटते हुए नहीं पकड़े गए, बल्कि वो तो आईएसआई से जुड़े हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ दिल्ली में किसी साजिश को अंजाम देने पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल कर पाते, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अब सवाल यह है कि आखिर पंजाब के गैंगस्टरों के साथ क्या है हिजबुल मुजाहिदीन का कनेक्शन? क्या शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की कत्ल में है आतंकवादियों का हाथ? आखिर क्यों और किसके इशारे पर हुआ बलविंदर सिंह का कत्ल? आखिर क्या है हिजबुल के साथ पंजाबी गैंगस्टरों के कनेक्शन के मायने? कहीं ये आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों का गठजोड़ तो नहीं? तो जब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आतंकियों और गैंगस्टरों से इन सवालों को लेकर पूछताछ की, तो जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के कत्ल के पीछे दरअसल कुछ आतंकियों का ही हाथ था,
जिन्होंने आईएसआई और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ मिलकर पंजाबी गैंगस्टरों की मदद से उनका कत्ल करवाया था। लेकिन पंजाब में आतंकवाद के इतने साल बाद आखिर ये कत्ल क्यों हुआ और इस कत्ल का असली मास्टरमाइंड कौन है, जिसने गिरफ्तार सुरजीत सिंह बाह और सुखजीत सिंह भूरा को इस कत्ल की सुपारी दी थी? तो वो चेहरा और उसका पूरा नेटवर्क जब सामने आया तो खुद पुलिस भी कुछ देर के लिए हैरान रह गई। ये असल में आईएसआई की वो नापाक साजिश थी जिसके जरिए वो खालिस्तानी आतंकियों के साथ गठजोड़ कर हिंदुस्तान की फिजा में फिर से जहर घोलना चाहता था। इस पूरी साजिश से हटाएंगे पर्दा। आप बने रहिए हमारे साथ। तरन से जेपी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के कत्ल की सुपारी पंजाब के गैंगस्टर सुख भिखारीवाल ने दी थी, जो इस वक्त दुबई में है। इस खबर के मिलने के बाद ही दुबई पुलिस ने सुख भिखारीवाल को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि सुख भिखारीवाल ने यह सुपारी आईएसआई की मदद से दी थी। लेकिन सुख भिखारीवाल ने यह सुपारी क्यों दी, क्या दुश्मनी थी बलविंदर सिंह की, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर के बाद जब शकरपुर से इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब के शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के कत्ल की गुत्थी सुलझ जाएगी। लेकिन जब आतंकियों के चेहरे से नकाब हटा और 5 में से 2 पंजाब के गैंगस्टर निकले तो दिल्ली पुलिस का माथा ठनका। ये दरअसल वो गैंगस्टर थे जिन्होंने अपने आका के इशारे पर तरन में आतंकियों के दुश्मन बलविंदर सिंह का कत्ल कर दिया था। और जिस तरह से ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए, उससे ये साफ हो गया कि इन गैंगस्टर का हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। वैसे तो 16 अक्टूबर को पंजाब के तरन में हुए बलविंदर सिंह के कत्ल के बाद से ही पुलिस एक साथ कई थ्योरीज पर काम कर रही थी। हालांकि पुलिस का जोर इस बात पर ज्यादा था कि कत्ल के पीछे लोकल गैंगस्टरों से जुड़ा कोई क्राइम एंगल हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से बलविंदर सिंह को गोली मारने वाले शूटर हिजबुल के आतंकियों के साथ पकड़े गए हैं, उससे ये बात साफ हो गई है कि यह कत्ल कोई मामूली कत्ल नहीं है। पूछताछ में गिरफ्तार शूटरों ने खुलासा किया है कि बलविंदर सिंह के कत्ल के लिए सुपारी देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि पंजाब का एक खूंखार गैंगस्टर सुख भिखारीवाल है, जिसने आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची और बलविंदर सिंह का कत्ल करवा दिया। फिलहाल भिखारीवाल तो देश के बाहर है, लेकिन सूत्रों की माने तो दुबई में उसे सुरक्षा एजेंसियों ने धर दबोचा है और उसे बहुत जल्द भारत लाया जा सकता है। असल में जैसे ही इधर बलविंदर सिंह को गोली मारने वाले शूटरों ने अपने आका के तौर पर सुख भिखारीवाल का नाम लिया, उधर दुबई में भिखारीवाल को उसके फ्लैट से धर दबोचा गया। इसी के साथ पाकिस्तान के साथ खालिस्तान समर्थक आतंकियों के गठजोड़ का भी खुलासा हो गया है। ये भिखारीवाल ही है जिसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए पंजाब में बलविंदर सिंह की टारगेट किलिंग करवाई। अब जब भिखारीवाल को हिंदुस्तान लाया जाएगा तो सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर ये पता करने की कोशिश करेंगी कि उसे इस टारगेट किलिंग के लिए आखिर पैसे कहां से मिले। क्या 7 समंदर पार बैठे किसी खालिस्तानी आतंकी की तरफ से या फिर किसी और भारत विरोधी ताकत की तरफ से? इस किलिंग के पीछे जो मास्टरमाइंड है जिसने ये डायरेक्शन दी थी किलिंग की, वो उसके थ्रू आई थी। वेपन्स वगैरह के अरेंजमेंट भी सुख भिखारीवाल ने अपने आदमियों के थ्रू करवाया था। इसमें इसको बहुत ही नीड टू नो बेसिस पे इन्होंने ये ऑपरेशन किया था कि टारगेट किलिंग किसी ने की, रैकी किसी ने की, वेपन किसी ने सप्लाई किए और इतना सिस्टमेटिक तरीके से कराया गया जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी किलिंग
जैसे मैंने कहा कि इसमें ये टिपिकल आईएसआई सिग्नेचर्स हैं जो मिले हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि बलविंदर सिंह के कत्ल के बाद विदेश में बैठे एक खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से ही ऐलान कर दिया था कि जिसने भी बलविंदर सिंह की जान ली है वो उसे अपनी तरफ से 10,000 अमेरिकी डॉलर देना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या इस कत्ल के पीछे गुरपतवंत सिंह का ही हाथ है या फिर किसी और का। हालांकि अब इस कत्ल के पीछे आईएसआई के नार्को टेररिज्म वाले एंगल का भी पता चला है। सूत्रों की माने तो आईएसआई अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में ड्रग्स की तस्करी करवाता है और हिंदुस्तान में बेचे गए उसी ड्रग्स के पैसों से वो यहाँ बेगुनाहों की जान लेने के लिए आतंकी साजिश रचता है। नार्को टेरर एंगल इसमें यह है कि जो टेरर फाइनेंसिंग है, ड्रग्स जो हैं अफगानिस्तान से सोर्स किए जाते हैं और उसको इंडिया भेजा जाता है और इंडिया में ही बिकवाया जाता है और उसके पैसे से ये किलिंग्स फाइनेंस की जाती है। नाउ अफगानिस्तान में प्रेजेंस जो है आईएसआई की है, यहाँ कश्मीर के मूवमेंट के पीछे भी वही है और हिजबुल के ऑपरेटिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने में और पंजाब के क्रिमिनल्स का, गैंगस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं टारगेट किलिंग में। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5 आतंकियों के साथ स्पेशल सेल की मुठभेड़ हुई, जिसके बाद कुल 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 पंजाब के रहने वाले हैं और 3 जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक पंजाब के तरन तारण में बलविंदर सिंह संधू जिनकी हत्या हुई थी, जिन्होंने पंजाब में आतंकवादियों के खिलाफ काफ़ी काम किया था, उनकी टारगेट किलिंग हुई थी, उसके मेन शूटर स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। तरन तारण से जेपी सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तान समर्थकों को एक बार फिर से हवा दे रही है। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी समर्थकों के साथ मिलकर एक बार फिर से पंजाब में आतंकवाद को हवा देने की कोशिश कर रहा है? यह खुलासा इसलिए, यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिन 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में कुछ ऐसी ही बात कही है। नकाब के पीछे छिपे इन 5 में से 3 चेहरों की दिल्ली पुलिस को शिद्दत से तलाश थी। वजह ये कि हिजबुल मुजाहिदीन के इन 3 आतंकियों के बारे में दिल्ली पुलिस के पास स्पेसिफिक खुफिया इनपुट मौजूद थे। लेकिन अहमद गोजरी उर्फ शैम गुरु, मोहम्मद अयूब पठान उर्फ मामू और रियाज अहमद राठर के साथ जब पंजाब के 2 गैंगस्टर गुरजीत सिंह बाह और सुखजीत सिंह भूरा भी पुलिस के हत्थे चढ़े तो एकाएक मामले में नया ट्विस्ट आ गया। छानबीन में यह साफ हुआ कि दोनों गैंगस्टर जम्मू कश्मीर के आतंकियों के साथ आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और आईएसआई ने ही खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर सुख भिखारीवाल को इसके लिए तैयार कर लिया था। असल में ये दोनों गैंगस्टर भी उसी भिखारीवाल के ही गुर्गे हैं, जिन्होंने आईएसआई और अपने आका के कहने पर कश्मीरी आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया था। दिल्ली पुलिस की माने तो बलविंदर सिंह की हत्या को भी जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो टिपिकल आईएसआई स्टाइल ही था। आतंकवाद के खिलाफ शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। वो अपने घर से ही आतंकियों से लोहा लेते थे। तरन तारण के भिखीविंड कस्बे में उन्होंने खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ को कड़ी चुनौती दी थी। 1980 से 1993 के बीच बलविंदर सिंह के घर पर 11 बार हमले हुए, लेकिन हर बार उन्होंने आतंकियों का डटकर मुकाबला किया और इसलिए वो आतंकवादियों की हिट लिस्ट में थे। खालिस्तानी जो ऑपरेटिव्स हैं, मतलब आईएसआई ये खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चला के कुछ लोगों को सामने किए हुए हैं, वो लोग कश्मीर के कुछ ऑपरेटिव्स के साथ मिल गए हैं और इसी सिलसिले में पीछे एक टारगेट किलिंग भी हुई थी पंजाब में, जहां पर बलविंदर सिंह संधू साहब मारे गए थे, जो शौर्य चक्र अवार्डी थे। अक्टूबर में उनकी किलिंग। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों में 3 कश्मीर बेस्ड हैं, 2 पंजाब बेस्ड हैं। ये 2 जो हैं ये वही हैं जो बलविंदर सिंह संधू के मर्डर में शामिल थे और जो कश्मीरी थे ये इनको फंडिंग करने आए हुए थे, फर्दर पैसा देने आए हुए थे। स्पेशल सेल की टीम फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है
ये जानने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में और कौन कौन लोग इनके निशाने पर थे। लेकिन जिस तरह से रेडिकल इस्लामिक ग्रुप और रेडिकल खालिस्तानी ग्रुप दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ये जांच एजेंसियों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। फिलहाल पकड़े गए हिजबुल मुजाहिदीन के तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के बडगाम के रहने वाले हैं। इन आतंकियों के कब्जे से हथियार, पैसे और ड्रग्स के साथ ये कार भी बरामद हुई है और इस कार पर जम्मू कश्मीर का ही नंबर है। तरनतारन से जेपी सिंह और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।